हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे इंग्लिश की ग्रामर। ठीक है, ग्रामर में हमने लास्ट क्लास में एडजेक्टिव्स कंप्लीट किए थे। उसकी हमने एडजेक्टिव की डिग्रीज भी देखी थी। ठीक है, 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। आज हमारा नया चैप्टर है जो कि है वर्ब। क्या होती हैं वर्ब, कितने इसके टाइप हैं, सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लासेस में भी आपने वर्ब का इंट्रोडक्शन देखा होगा, क्या होती हैं वर्ब। यहाँ पर भी हम उसको विद एग्जाम्पल सारे टाइप हम देखेंगे, डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो कहीं पर तो आप लोग हैंड रेज करके उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए वर्ब क्या होती हैं वर्ब। ठीक है, अ वर्ब इज अ वर्ड विच से समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग, जो क्या करता है किसी पर्सन और थिंग। पर्सन और थिंग आप सभी को पता है क्या होता है, नाउन होता है। ये क्या है, नाउन है। तो नाउन के बारे में कुछ बताता है, या फिर सिंपल सा हम इसको बोलते हैं वर्ब डिनोट्स एक्शन। जो भी काम हो रहा है, कुछ भी काम हो रहा है, हम चल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई भी काम जो हम कर रहे हैं वो क्या है, वर्ब है। हिंदी व्याकरण में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्रिया क्या होता है, कोई भी जो काम हम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, वी आर रीडिंग समथिंग, वी आर ईटिंग, जो भी हम काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये सभी क्या है, गाना गा रहे हैं, ये वर्ब है। जो भी काम हम कर रहे हैं, तो वर्ब क्या होते हैं, अ वर्ब इज अ वर्ड विच से समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। वर्ब क्या है, ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या है किसी पर्सन या फिर थिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ हमें बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, रामा किक्स द बॉल। तो यहाँ पर आप देखेंगे रामा क्या है, नाउन है। तो नाउन क्या कर रहा है, रामा क्या कर रहा है, यहाँ पर बॉल को किक कर रहा है। ठीक है, वॉल्फ किल्ड द गोट। जो वॉल्फ है, भेड़िया जिसे बोलते हैं, उसने क्या कर दिया, बकरे को मार दिया, किल कर दिया। तो ये क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे किल है, किक है, ये वर्ब है। सीता इज सिंगिंग, सीता गाना गा रही है। तो सिंगिंग यहाँ पर क्या है, वर्ब है। ही वॉज किक्ड बाय अ हॉर्स, उसको क्या है, हॉर्स ने किक कर दिया। ठीक है, उसको लात मार दिया। नेक्स्ट, शी विल कम टुमारो। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो क्या है, विल आया है, विल हाईलाइटेड है। विल भी वर्ब है, बट यहाँ पर क्या है, जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब हमारी यहाँ पर कम है। ठीक है, कम इज मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस। अभी आगे हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। क्या होती हैं मेन वर्ब, क्या होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, या हेल्पिंग वर्ब, ये भी हम देखेंगे। यहाँ पर क्या है, करेक्शन करेंगे आप, जो कम है, ठीक है, कम इज मेन वर्ब। ही विल कम टुमारो, वह कल आएगी, आने वाले कल की बात हो रही है। ठीक है, द बुक हैज बीन फाउंड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, हैज बीन फाउंड, मिल गई है। नेक्स्ट, द बॉय लाफ्स लाउडली। जो लड़का है वो बहुत जोर से हंसता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो यहाँ पर आप देखेंगे इज क्या है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, जो मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें विल भी यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ऐसे ही हैज बीन, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। और बाकी आपको जो भी देखने को मिल रही है, किक, किल्ड, सिंगिंग और कम, टॉक, वॉक, रन, प्ले, ये सभी क्या हैं, मेन वर्ब्स हैं। ठीक है,
आगे डिटेल में देखेंगे उसको। अभी आप लोग इसको नोट कर लीजिए, वर्ब की डेफिनेशन नोट करेंगे आप लोग, ठीक है। वर्ब आपको समझ में आ गया होगा, जो भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, एक्शन जो भी हम कर रहे हैं। अगर हम ऐसे लैंग्वेज में बोले कोई भी एक्शन, वर्ब डिनोट्स एक्शन। एक्शन क्या हो सकता है, चलना हो सकता है, घूमना हो सकता है, वॉक करना हो सकता है, बात करना हो सकता है, रन, वॉक, टॉक, प्ले, रीड, सिंग, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसको। आगे पढ़ेंगे हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अभी के लिए आप एग्जाम्पल नोट करिए डेफिनेशन के साथ, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। वर्ब यहाँ पर हमने देखा क्या बताता है। अ वर्ब इज अ वर्ड विच से समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग, जो किसी पर्सन और थिंग के बारे में हमें कुछ भी बताता है, ठीक है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखे, रामा किक्स द बॉल, वुल्फ किल्ड द गॉड, सीता इज सिंगिंग, ही वॉज किक्ड बाय अ हॉर्स। तो यहाँ पर क्या है, किक, किल्ड, सिंगिंग, किक्ड, ये सभी वर्ब हैं। हमें पता चल रहा है कि क्या एक्शन यहाँ पर हो रहा है, ठीक। वर्ब क्या करती हैं, एक्शन को डिनोट करती हैं। वर्ब डिनोट्स एक्शन। सी विल कम टुमारो, तो यहाँ पर विल और कम दोनों वर्ब हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें इज और सिंगिंग, इज हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग मेन वर्ब है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है और किक किक है मेन वर्ब, ठीक है। ऐसे ही हैज बीन वर्ब है, लाफ्स वर्ब है, द बॉय लाफ्स लाउडली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, verbs are mainly classified into B forms verbs and action verbs. B form telling words and action verbs doing words. तो वर्ब को क्या है, दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। एक है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जिसको हम टेलिंग वर्ड्स भी बोलते हैं या फिर बी फॉर्म बोला जाता है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स। और दूसरा क्या है, दूसरा है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब यानी डूइंग वर्ब्स, ठीक है, डूइंग वर्ड्स, जिनसे हमें पता चलता है कि कोई एक्शन हो रहा है। कैटेगराइज किया गया है टेलिंग वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स। यानी हम अगर बोलें इसको एक्शन वर्ब और बी फॉर्म, तो बी फॉर्म क्या होती है, क्या होते हैं एक्शन वर्ब्स, इसको भी आगे डिटेल में देखेंगे। बी फॉर्म आप सभी ने पढ़ा होगा, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। ये वर्ब की क्या है, बी फॉर्म, इज, एम, आर, वॉज, वर, इनको बी फॉर्म ऑफ वर्ब बोला जाता है, या फिर ये सभी क्या है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब है। और ये आगे आपको पता है इज, एम, आर का यूज कहाँ पर होता है, हम टेंस पढ़ चुके हैं, ठीक है। इज, एम, आर आपने देखा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो ये तीनों के हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वॉज, वर यूज होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। आई के साथ यूज होता है एम, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज होता है इज, प्रेजेंट की अगर हम बात करें, ठीक है। और प्लूरल के साथ आता है आर, ये आप सभी को पता है। ऐसे ही सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर आता है पास्ट टेंस में। टेंस हमने पढ़ा है, तो यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आप लोगों को ये चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। These verbs are followed by a noun or an adjective or an adverb. ये जो verbs हैं, ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं बी फॉर्म की, तो किसको फॉलो करेंगी, अ नाउन, नाउन को, या फिर एन एडजेक्टिव, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, या अगर हम बात करें एन एडवर्ब। तो इसका मतलब है कि जो हेल्पिंग वर्ब है या बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, इंडिपेंडेंटली नहीं आपको देखने को मिलेगी। वो किसको फॉलो करेगी, या तो उसके बाद कोई नाउन आएगा आपको देखने को मिलेगा, या कोई एडजेक्टिव होगा, या फिर कोई एडवर्ब होगा, ठीक। चलिए, दे डोंट गिव एनी मीनिंग ऑफ देयर ओन, इनका क्या है, अपना कोई ऐसा पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, एग्जाम्पल की बात करें,
आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। यू आर हैप्पी, ठीक है, यू आर हैप्पी। नेक्स्ट, ही वॉज एट चेन्नई लास्ट फ्राइडे, वो लास्ट फ्राइडे को कहाँ था? चेन्नई में था। तो ये चीजें आप देख रहे होंगे यहाँ पर। अगर आई एम आया है तो हमने बोला था किसको फॉलो करेगा? नाउन हो सकता है। नाउन मीन्स टीचर, यहाँ पर नाउन है, ठीक है। तो किसको फॉलो कर रहा है? एम फॉलो कर रहा है टीचर को, यानी जो बी फॉर्म है वो फॉलो कर रही है नाउन को। ऐसे ही यू आर हैप्पी, आप क्या हैं? हैप्पी हैं। हैप्पी भी नाउन है। ही वॉज एट चेन्नई, तो वो कहाँ पर है? चेन्नई में है। तो ये भी किसको? नाउन को फॉलो कर रहा है। इट इज माई पेट एनिमल, इज उसके बाद आया है माई, तो माई होता है एडजेक्टिव। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है, पजेसिव एडजेक्टिव हमने पढ़ा है, ठीक है। तो माई इज एन एडजेक्टिव, और कैसा एडजेक्टिव है? पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। इट इज माई पेट एनिमल। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे वर हियर लास्ट नाइट, वो क्या है? लास्ट नाइट यहाँ पर थे। तो इसमें आप देखेंगे एम, आर, वॉज, इज और वर, ये सभी क्या हैं? बी फॉर्म ऑफ वर्ब है। कैसे यूज होती है ये आप सभी को पता है, डिफरेंस आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। टेलिंग वर्ड्स होते हैं हमारी बी फॉर्म ऑफ वर्ब, और एक्शन वर्ब्स को हम बोलते हैं डूइंग वर्ड्स। आगे हम डिटेल में देखेंगे एक्शन वर्ब्स और इनका यूज क्या होगा, ठीक है। बी फॉर्म को कैसे यूज किया जाता है उसको हम देखेंगे। यहाँ पर आप लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। आपको इज, एम, आर, वज, वर का यूज भी पता होगा, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। अगर हम बात करें तो कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं इज, एम, आर, वज, वर, और ये वर्ब की बी फॉर्म है। यहाँ पर आपका इज होगा बी फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। चलिए, चलिए यहाँ तक नोट कर लिया होगा आप सभी ने। आगे हैं, these B form verbs are used as finite verbs here, not as auxiliary verb। ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फाइनाइट और इनफाइनाइट भी आगे हम देखेंगे। सिंपली आप ये समझ लीजिए, फाइनाइट वर्ब होती हैं जिनके साथ में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, विद ऑब्जेक्ट, और इनफाइनाइट होती है जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। These B form verbs are used as finite verbs here, not as auxiliary verb। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या हैं? फाइनाइट वर्ब की तरह काम कर रही हैं। इनके साथ में आपको कोई भी मेन वर्ब देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर वर्ब क्या हो गया? एक आ गई है हमारी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा आ गया मेन वर्ब। तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब ही एज अ मेन वर्ब यूज हुई है, ठीक है। उसके बाद कोई भी आपको एक्शन वर्ब देखने को नहीं मिलेगी। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि ये जो वर्ब्स हैं ये क्या हैं? ये फाइनाइट वर्ब की तरह यूज हुई हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम द यूज ऑफ बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ये हम टेंस में भी देख चुके हैं, ठीक है, वहां भी हम देख चुके हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये हम प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? स्पीकर इज फर्स्ट पर्सन, लिसनर इज सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन इज द पर्सन हु, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, द पर्सन होम वी आर टॉकिंग अबाउट, हम जिसकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन हो गया स्पीकर, ठीक है। सेकंड पर्सन लिसनर, और थर्ड पर्सन द पर्सन
whom we are talking about, या फिर उसको अदर पर्सन भी बोला जाता है। तो ये सभी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आप सभी को क्लियर होगा। अब देखते हैं सिंगुलर में, फर्स्ट पर्सन आई और प्लूरल में वी हो जाता है, ठीक है। कब? जब हम बात करें प्रेजेंट टेंस में, हमें एम और आर, आई के साथ एम और वी के साथ आर, सेकंड पर्सन यू, यू क्या है? एज अ सिंगुलर और एज अ प्लूरल दोनों में यूज होता है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। तो इसीलिए सिंगुलर में भी यू के साथ आर आता है और प्लूरल में भी यू के साथ आर का यूज होता है। थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें, ही, सी, इट, ये क्या है? ये तीनों सिंगुलर हैं, ही, सी, इट। तो इनके साथ क्या आएगा? इनके साथ आता है इज, ही, सी, इट, ठीक है। देन अगर हम बात करें पास्ट टेंस की, आई के साथ वॉज, वी के साथ वर, जो भी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ प्रेजेंट टेंस में इज आता है, आई के साथ एम आता है, और जो प्लूरल है उनके साथ आर का यूज होता है। सेकंड पर्सन में हमने यू, ऐसा यू का यूज क्या होता है? यू के साथ आर आता है, चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। हम सब्जेक्ट को देख के पता चलेगा हमें कि सिंगुलर की बात हो रही है या प्लूरल की बात हो रही है, ठीक है। यही यहाँ पर है, यू के साथ वर पास्ट टेंस में, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ, ही, सी और इट तीनों के साथ वज आता है, और दे के साथ वर आता है। सिंपल सी लैंग्वेज में बोले अगर, प्रेजेंट और पास्ट, सिंगुलर के साथ प्रेजेंट में इज आता है, आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल में क्या हो जाता है? प्लूरल में सिंगुलर के साथ वज और प्लूरल के साथ वर का यूज होता है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसको। यहाँ पर हम लोग ये टेंस में भी देख चुके हैं, ठीक है। ही, सी, इट, ये क्या है? ये तीनों सिंगुलर हैं, और प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ इज यूज होता है, और पास्ट में भी ही, सी, इट के साथ वर्ज का यूज होता है। ऑल नाउन्स आर इन द थर्ड पर्सन, जितने भी नाउन है थर्ड पर्सन में वी यूज इज और वर्ज विद द सिंगुलर नाउन, ये हम देख चुके हैं, एंड आर और वर विद प्लूरल नाउन्स, ठीक है। ये हम देख चुके हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, द बॉय इज इन 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। द बॉय इज इन 10th स्टैंडर्ड, ही वॉज इन 9th स्टैंडर्ड। जो बॉय है वो क्या है? 10th स्टैंडर्ड में है, ही वॉज इन 9th स्टैंडर्ड लास्ट ईयर, तो अभी 10th में है, इट मीन्स लास्ट ईयर 9th में होगा। द गर्ल आर वेरी क्लेवर, सॉरी, द गर्ल्स आर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्ल्स प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमने आर का यूज किया है, ठीक है। दे वर इन द पार्क दिस मॉर्निंग, तो दे प्लूरल है, ठीक है, प्रोनाउन हमने पढ़ा है, दे प्लूरल है, तो दे के साथ वर। अब आगे हम देखते हैं, बी इज ऑल्सो यूज्ड इन द इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके साथ भी क्या होता है? बी का यूज किया जाता है। जैसे बात हो रही है बी हैप्पी, तो इसका मीनिंग क्या है? बी हैप्पी यानी खुश रहिए। बी बोल्ड एंड फियर नॉट, बोल्ड साहसी बनो, और फियर, फियर होता है डर, डरना नहीं है, ठीक है। बी काम, बी केयरफुल, बी साइलेंट, तो यहाँ पर आप देखेंगे बी डायरेक्टली यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है? इंपेरेटिव सेंटेंस, बी बोल्ड, बी केयरफुल, ठीक है, बी हैप्पी, बी साइलेंट, ये सभी क्या हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। इनको भी आप नोट कर लेंगे जल्दी से, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है एक्शन वर्ब्स, ठीक है। एक्शन वर्ब्स हमने देखा था, डूइंग वर्ब्स जो होती हैं। एक्शन वर्ब्स
tells what the person or animals do। तो जब एक्शन वर्ब है तो क्या बताएंगे, कोई भी पर्सन या एनिमल, ठीक है, क्या कर रहे हैं। दीज वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स। इनके कितने टाइप होते हैं, एक्शन वर्ब के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट इज ट्रांजिटिव एंड सेकेंड इज इंट्रांजिटिव। दो टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है, एक्शन वर्ब को, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, जिसके साथ आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, और जिसके साथ ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा या विदाउट ऑब्जेक्ट होगा तो वो क्या होंगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होंगी। ऑब्जेक्ट आप लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, अगर द बॉय ईट 2 एप्पल्स, तो यहाँ पर एप्पल्स के हैं, ऑब्जेक्ट हैं। हु किल्ड द स्नेक। नेक्स्ट, ही कैन ड्राइव अ कार। ही इज प्लेइंग वॉलीबॉल। शी विल बी कुकिंग मील्स। तो इन सभी सेंटेंसेस में आप देख रहे होंगे आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। द बॉय, बॉय यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, एट वर्ब है, देन एप्पल्स हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस में हु, इंट्रोगेटिव पढ़ा था हमने, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो हु यहाँ पर क्या है, हु इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव हु किल्ड द स्नेक, तो यहाँ पे स्नेक क्या है, ऑब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब हो गया और सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप जितने भी देख रहे हैं सभी में आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, एप्पल्स, स्नेक, कार, वॉलीबॉल और मील्स। तो जहाँ आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा तो वो क्या होंगी, ट्रांजिटिव वर्ब होंगी, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे इसको। चलिए स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। हमने वर्ब देखे, उसके टाइप देखे, देन हमने बी फॉर्म और डूइंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब हमने पढ़ा है। एक्शन वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।